आप देख रहे हैं STV लद्दाख आवाज घर घर की। का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने इन वर्ड्स को फिर प्रिजर्व किया इस बुक के जरिए। बहुत सारे वर्ड्स जो हम नहीं जानते हैं, हमारे यंगर जनरेशन नहीं जानते हैं, तो उन वर्ड्स को काचो जाफर साहब ने इस बुक के जरिए प्रिजर्व किया, जिसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि आजकल हम देखते हैं, आज एक ऐसा ट्रेंड आया है हमारे सोसाइटी में कि हम अपने ज़बान को हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, अपने ज़बान को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़बान से बहुत सारे अल्फाज जो है वो खत्म हो रहा है, वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, कुछ तो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। हमारे जो आजकल के जो जनरेशन है उनको तो प्रॉपर्ली हमारी भाषा में बात भी करना नहीं आता, तो ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, इस पर हमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम सबको चाहिए अपने ज़बान का भरपूर आप इस्तेमाल करें, हमारे नए नस्ल को भी अपने ज़बान की अहमियत के बारे में आगाह करें। जैसे हमारे लैंग्वेज में एक प्रोवर्ब है, एक तमले है, फाइल जद ना फसकत मर्जत, फसकत को मैंने मर्जत प्रमोशन सुना। देखिए कसम काचो जाफर खान साहब ने लिखा है बुक पे अनु, यानी कि जहाँ तक ना हल्का सरसरी नजर ना पूरी तरह ना एग्जैक्टली ये मोमेंट में, मगर फिर जहाँ तक मुझे थोड़ा सा हल्का सा आइडिया है, उसमें बहुत सारे जो ऑर्नामेंट्स हो मत या इक्विपमेंट्स हो मत या किचन वेयर्स हो मत दो चीज़ें बचने का तो मैक्सिमम को पता मैं तसन दी बुक की जरिए का काटो रिवाइव कर सको किचन वेयर डिफरेंट यूटेंसिल्स नोटिस करके चीज़ें पर दे प्रॉपर स्केच किया है। तो मैं कहता हूँ आई एम श्योर ये जो बुक है ये हमारे लिए एक ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है, ट्रेजर ऑफ नॉलेज होने वाला है। तो और ये बुक जो है मेरे ख्याल से बहुत फायदेमंद होने वाला है हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, हमारे यंगर जनरेशन के लिए और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये बुक एक ट्रेजर ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन होने वाला है। President साहब sorry. Honorable Chief Executive Councillor at HDC Kargil, Dr. Aqun Mohammed Jafar has already arrived here. And now our guest of honor, Honorable Member of Parliament, Janab Haji Hanifa Jan is also arriving here in a short while. Now with the permission of the chair, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Chief guest of the occasion, Honorable Chairman, Chief Executive Councillor, Razak Autonomous and Development Council Kargil, Janab Dr. Aqun Mohammed Jafar Sahab. Guest of honor, Honorable Member of Parliament, Janab Haji Hanifa Jan Sahab. Special guest of the occasion, worthy Deputy Commissioner, Chief Executive Officer, LHDC Kargil, Janab Rakesh Kumar Sahab. Other distinguished guests and respected audience, Assalamu alaikum, Jude, good evening to you all. It's in fact a privilege for all of us that we have gathered here to celebrate the launch of a book, namely Whispers of Ladakh, authored by Shri Kacho Jafar Ali Khan Sahab. We all know that a book is a new river of thoughts flowing from the heart of author. May this book quench the thirst for knowledge and bring joy to all who read it. So with this brief note, without wasting your precious time,
I would like to request Janab Kachu Shamim Sahib to please welcome the guests by presenting traditional. कि आप हमारे चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर आफन मोहम्मद जाफर ऑनरेबल सीसी साहब को आप खिताब पहनाकर उनका खुशामदीद करें. Thank you. So next, I'd like to request Kachu, please welcome our honorable guest, honorable member of Parliament, by presenting traditional khatab. Thank you, sir. नेक्स्ट मैं काजू शमीम से गुजारिश करता हूं कि हमारे स्पेशल गेस्ट को वेलकम करें ट्रेडिशनल खिताब के साथ. हमारा जो स्पेशल गेस्ट है, ही इज आवर वर्दी डिप्टी कमिश्नर श्री राकेश काउंसलर. उनको भी स्वागत करें ट्रेडिशनल खिताब के साथ. और इसके अलावा और एक हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं, हमारा एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन साहब. उनको भी खुशामदीद करें ट्रेडिशनल खिताब के साथ, रवायती खिताब के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे ऑनरेबल काउंसलर काचू लियाकत साहब. जो हमारे शकर चिकन ब्लॉक का एक प्रोमिनेंट फिगर है, एक प्रोमिनेंट लीडर है, भी आप वेलकम करें एक रिवायती खिताब के साथ. जो हमारा तो प्लीज प्रेजेंट वेलकम स्पीच काचू शमीम. थैंक यू. शुक्रिया सर. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज के हमारे मेहमान खुसूसी ऑनरेबल चेयरमैन एनएसजी कारगिल डॉक्टर आफन मोहम्मद जाफर साहब और हमारे इस ओकेजन पे गेस्ट ऑफ ऑनर लद्दाख के एमपी हाजी हनीफा साहब और हमारे स्पेशल गेस्ट इस मौके पे डिप्टी कमिश्नर कारगिल राकेश कुमार साहब और बाकी हमारे जितने भी यहाँ पे गेस्ट आए हैं, ऑफिशियल्स, डिग्निटरीज और बिलखुसूस यहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर्स, जो रिलेटिव्स जिनका काफ़ी सपोर्ट रहा है इस सफ़र में, वो सब यहाँ आए हुए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. और यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे शख्सियात भी आए हैं, ख़ासकर मेरे वालिद साहब के अपने जवानी के वक्त में जो रफ़ीक रहे हैं. कुछ मेहमान शायद यहाँ पहुँच नहीं पाए क्योंकि सर आप लोग जानते हैं शकर चिकन इलाका यहाँ से बहुत दूर है, तो उम्र की वजह से शायद कुछ इश्यूज रहे होंगे. उनकी काफ़ी एजड लोग हैं हमारे फादर साहब के, जो उनके रफ़ीक थे उन वक़्त के. फिर भी यहाँ पे हमारे हाजी इसाक साहब, हमारे अली मोहम्मद साहब और हमारे हाजी अमीन साहब और हमारे शकर चिकन के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन साहब, ऑनरेबल काउंसलर चिकन कॉन्स्टिट्यूंसी लियाकत साहब, हाजी अजीज साहब और सबका नाम लेना मुझे लगता है इतना वक्त भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि अभी बहुत ही तहे दिल से मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. सीसी साहब के पास में कल गया था, तो ये आज इनका धर्म में टूर था, उनके बावजूद भी इन्होंने मैनेज करके यहाँ पे आकर हमारी हौसला अफजाई की, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. ऑनरेबल साहब, कल जब मैंने इनको कार्ड यहाँ से भेजा तो उनके फ़ोन पे बात हुई, तो दिल्ली में थे, तो 1 घंटा फ्लाइट डिले होने के बावजूद भी इस ओकेजन को सपोर्ट करने के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब संस्कार में थे कल जब मैंने इन्हें फ़ोन किया, तो आप सर तीनों बिल्कुल इतने थके हारे होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग यहाँ ज्वाइन करने आए, इतनी खुशी हम इज़हार नहीं कर सकते. मेरे वालिद साहब बिलखुसूस आप लोगों को कह रहे थे कि आपका आना ही इस किताब की एक कामयाबी है. तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और जितने भी मेरे यार दोस्त ऑफिशियल्स यहाँ पे जो आए हैं हर डिपार्टमेंट से, मेरे रिलेटिव्स, मेरे यार दोस्त, मेरे रफीक, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. थैंक यू सो मच सर. शुक्रिया. वस्सलाम. A book is like a river flowing with the wisdom of author, nourishing the minds of its readers
Just as a river's water refresh and rejuvenate the land, a book's words refresh and rejuvenate the soul. تو اس سے ہمیں بک کا اہمیت پتہ چلتا ہے کہ جو بک ہے ہمارے سول کو ایک نئی طاقت دیتے ہیں، روح کو. تو یہ بک جو ہے یہ روح کی غذا ہے. تو بک لکھنے والے جو ہیں وہ کتنا محنت کرتے ہوں گے، کتنا ریسرچ کرتے ہوں گے، اس کے بعد وہ ایک بک لکھتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے کاچو جعفر خان صاحب کی جو کاوشوں کا جو نتیجہ ہے، پروڈکٹ ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اسی کو لانچ کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. تو اب آپ کا میں وقت ضائع نہ کرتے ہوئے، بک کا نام ہے وسپرز آف لداخ، آتھرڈ بائی شری کاچو جعفر علی خان صاحب. تو اس کو ہم فارملی لانچ کریں گے ہمارے آنریبل گیسٹ کے شبھ ہاتھوں. تو ناؤ دا فارمل لانچ آف دا بک وسپرز آف لداخ. تو فارمل تو بہت بہت شکریہ. میں از تہہ دل آپ سبھی لوگوں کاچو جعفر علی خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا جو بک ہے جناب بھائی جان صاحب ان کو اپنے کچھ پرسنل اسکیڈول کی وجہ سے جانا پڑتا ہے. سو ہی ہمارے آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ حاجی جان صاحب آپ سے مخاطب مسئلہ ہے وہ بات میں جاری رکھیں گے. یہ بڑا اوکیزن ہمارا جو مہمان عزتدار ہے کام کی وجہ سے تو وہ آپ سے ایڈریس کرنا چاہتا ہے. جسٹ آف آنر ہے. تو I would like to request Honorable Member of Parliament, guest of honor, to kindly come up here on the dais, sir, to address the audience, sir. Thank you very much, sir. Thank you. बोलने के हालात वहीं से आते आते रास्ते में थोड़ा तबीयत खराब हो गया. हमारी बात पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ. फैमिली, उनके रिलेटिव्स, बल्कि मैं तो पूरा शिक्षक सिस्टम के लोगों को यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे पहुँचने का. फ्लाइट डिले हुआ लेकिन लेह में रुके बगैर मैं पहुँचने की कोशिश किया था, लेकिन बीच रास्ते में थोड़ा तबीयत खराब हो गया. बुक को देख के मुझे लगता है इसमें न सिर्फ काचो साहब बल्कि नंबर शमीम और इनके पूरे टीम ने बहुत मेहनत किया. बहुत ही खूबसूरत किताब निकाला है और अंदर जिस तरीके से जो ये जो ड्राइंग वगैरह है, काचो साहब बोल रहे थे कि काचो साहब ने अपने हाथों से ये सारी चीज़ें बनाया है. तो मुझे लगता है इसमें सालों साल का मेहनत काचो साहब के इस बुक के अंदर है. तो मैं दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ. आप सब से, काचो साहब से, आप सब से मैं वादा चाहता हूँ. यहाँ पे हमारे बहुत ही शोरा हजरात है, हमारे अदीब से, आप सब से मैं ये माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं पाऊँगा. शुक्रिया. अस्सलाम. For sharing your thoughts with us. Thank you very much, sir. सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है. तो आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं काचो गुलजार हुसैन साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो मंच पे तशरीफ लाकर बुक के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे और अपने ज़रिए ख्यालात से हमें नवाजे. काचो गुलजार हुसैन खान साहब. तो लिहाजा मैं आज के मेहमान खुसूसी ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब का, वर्दी डिप्टी कमिश्नर राकेश साहब का और
آغا سعید عباس صاحب ایکس ایگزیکٹو کونسلر, محسن علی صاحب ایکس ایگزیکٹو کونسلر, دونوں افتخار صاحب ابھی تھے شاید وہ نہیں ہے, ڈاکٹر لیاقت صاحب سیمو صاحب, ہمارے کونسلر لیاقت صاحب اور باقی جتنے بھی بزرگ یہاں پہ اس پروگرام میں شمولیت کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف آور ہیں, میں ان سب کا تہ دل سے ہمارے پورے خاندان کی طرف سے, کاجو صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کا. زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن ایک چیز ضروری ہے کہ بہت سارے بزرگ ہمارے اس خطہ لداخ سے تعلق رکھنے والے ایسے بزرگ یہاں پہ گزرے ہیں جنہوں نے صدیوں سے اپنے تجربات, اپنے باقی مشاہدات سے جو نالج ہے وہ لوگوں میں انہوں نے بانٹا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ کوشش بھی کیا ہے کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے, کانوں سے سنا ہے تہذیب و ثقافت کے بارے میں لداخ کی, تو اس کو انہوں نے کتابی شکل میں لانے کی کوشش کی. ایسے بزرگ بھی ہمارے یہاں موجود ہیں. ہمیں ان سارے بزرگوں کا عزت کرنا چاہیے, ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے. میں تو یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہوں. بہت سارے ایسے بزرگ میں نے اپنے گاؤں میں بہت سارے جگہوں میں ایسے دیکھے ہیں, لیکن کہنے کو تو ہم ان کو ان پڑھ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ نالج کا خزانہ ہوتے ہیں وہ لوگ. تو میں یہ محسوس کرانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو, آنے والے جنریشنز کے لیے انہوں نے جو اپنے مشاہدات اور تجربات شیئر کیے ہیں ان کو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وقت ایسا آ چکا ہے کہ گاؤں میں جتنے بھی پہلے ہمارے تہذیب و ثقافت جتنے بھی تھے وہ اب میرے خیال سے مفروش ہو رہے ہیں, کیونکہ لوگ شہروں کی طرف بڑھ رہے ہیں, اربنائزیشن بالکل اپنے چرم پہ ہے. تو یہ زمانے کا بھی تقاضا ہے, وقت کا بھی تقاضا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہمارے تہذیبی ورثے جو ہیں وہ ختم ہونے کے ڈگار پہ ہے, ایکسٹنگوش ہونے کے ڈگار پہ ہے. تو ڈاکٹر جعفر علی خان صاحب نے جو کوشش کی ہے, میں پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چھوٹا سا انٹروڈکشن ڈاکٹر صاحب کے بارے میں. ڈاکٹر جعفر علی خان صاحب ہمارے پورے ریجن کے مشہور مورخ اور تاریخ داں ڈاکٹر سکندر خان صاحب کے فرزند اکبر. انہوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات گاؤں میں ان کو زیادہ رہنے کا موقع ملا, بچپن سے ہی وہ گاؤں کے حالات سے واقف رہے, لوگوں میں وہ رہے, تہذیب و ثقافت سے وہ ان میں ملے رہے. تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی روزمرہ کی چیزیں ہیں جیسے ٹولز, ایگریکلچر ٹولز, لباس, باقی چیزوں میں جو ہم ایسے الفاظ ہیں جو میرے خیال سے ہمارے آج کے جنریشن کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آج تو ہم لوگوں کا جو خاص کر نئی نسل میں جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسانیت کو انہوں نے مطلب انسانیت سوچ سیدھے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس دوڑ میں آج کل لوگوں کا جو ہے اسٹیٹس اس کے انسانیت سے نہیں, قابلیت سے نہیں, بلکہ فارچونر اور تھار سے کیا جانے لگا ہے. تو اس زمانے میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک چھوٹا سا گفٹ نئی پوٹ کے لیے, نئے لوگوں کے لیے, آنے والے بچوں کے لیے چھوڑ جائیں, تاکہ ان کو بھی پتہ رہے کہ ہمارے جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کا نام, ان کی خاصیت, ان کی جو ضرورت وہ کیا ہے. تو کاچو صاحب نے کوشش کی ہے یہ بک, اس میں انہوں نے جو سکیچ یعنی کہ ڈرائنگ وغیرہ انہوں نے بنایا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہی انہوں نے بنایا ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس میں کمی بیشی رہی ہو, وہ الگ بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے الفاظ, ان کے نام انہوں نے ان سارے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو یہ کتاب نہ صرف ایک بک ہے بلکہ ایک چھوٹا سا انسائکلوپیڈیا ہم کہہ سکتے ہیں, لداخی انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں, جو روزمرہ کی چیزوں پر منحصر ہے. یہ کتاب ہر ایک گھر میں ایک ہینڈ بک کی طرح آپ رکھ سکتے ہیں, ریفرنس بک کی طرح آپ رکھ سکتے ہیں. تو آنے والے نسلوں تک یہ کاجو صاحب کا جو چھوڑا ہوا یہ گفٹ ہے وہ آنے والے نسلوں کو بھی یہ بہت فائدہ پہنچائے گا. اور ہمارے ان بچوں کے لیے جنہوں نے میرے خیال سے تو کھیتی باڑی کو چھوڑ کے انہوں نے ابھی تک اس کا گاؤں کا جھلک تک بھی انہوں نے نہیں دیکھا ہے, تو شہروں میں ان کی زندگی بس رہی ہے, شہروں میں ہی وہ بھلے پڑے ہیں. اس کے بعد وہ دلی وغیرہ بڑے بڑے شہروں کی طرف
گامزن ہوتے ہیں، تو میں ان کے لیے یہ بہت مفید ہے. تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، اس میں کمی پیشی بالکل بے شک ہو رہی ہوگی. وہ ایک قاعدہ بھی ہے، ایک مورخ جب ایک کتاب لکھتا ہے تو اس میں کمی پیشیاں رہتی ہیں جو آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈیفائن ہوتا جا رہا ہے. نیکسٹ جنریشن اس کو اور ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کے لیے کاجو صاحب کا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آنے والے نسل کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. تھینک یو سر. آپ لوگوں کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چھوٹے سے اس پہ آپ لوگوں نے انفارمیشن پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ شرکت کیا. تو بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ کاچو گلزار صاحب، ہمارے فارمر ایگزیکٹو کاؤنسلر. تو انہوں نے درست فرمایا that the book written by Kacho Jafar Ali Khan sahab will prove beneficial for our younger generation, for our future generation and the research scholars as well. تو اس میں جیسے انہوں نے this is the product of his research، یہ بک ان کے ریسرچ کا ایک پروڈکٹ ہے. تو جس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہمارے جو بہت سارے ورڈز ہیں، ہمارے جو پرکی ورڈز ہیں، those words are on the verge of extinction، وہ ختم ہونے کے کگار پہ ہیں. ان ورڈز کو اس بک کے ذریعے انہوں نے ریوائو کیا ہے. تو آئی ایم شیور تو اگر آپ اس بک کو پڑھیں گے یو ول انجوائے اے لاٹ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو ول لرن اے لاٹ. سو ناؤ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے آگے پروگرام کے جو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے کرگل کے لداخ کے ایک بہت بڑا جو ریسرچ اسکالر ہے، ہسٹورین ہے، جناب صادق ہرداسی صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جناب صادق ہرداسی صاحب پروگرام کے مہمان خصوصی سی کرگل ڈاکٹر جعفر آخوند صاحب، ڈپٹی کمشنر کرگل محترم راکیش کمار صاحب، عبدالعزیز آغا عباس رضوی صاحب، اور میں سب کا نام نہیں لے پاؤں گا کیونکہ ٹائم کی کمی ہے. تو سب سے پہلے آج کے اس خوبصورت اور لداخ کی تاریخ کا ایک الگ نوعیت کا جو بک پبلش ہوا ہمارے بیچ ابھی لانچ ہوا، اس کے مصنف آتھر کاچو جعفر علی خان صاحب، جیسے کاچو صاحب نے فرمایا فرزند اکبر، معروف تاریخ دان، محقق، شان لداخ کاچو اسفندر خان. میں سب سے پہلے آج اس عظیم ہستی کو یاد کرنا چاہوں گا کہ جس نے ہماری لداخ ایون گلگت بلتستان کی تاریخ کو محفوظ کیا، اور آج ہم سب کے لیے قدیم لداخ کے نام سے ایک تاریخی ریفرنس بک. آج ہم کوئی بھی تاریخ پر ریسرچ کرے، لٹریچر پر ریسرچ کرے تو ضرور قدیم لداخ کے اوراق ہم کو بدلنے پڑتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں جو سکندر خان سکندر کے جتنے بھی خاندان ہیں، جیسے میرے استاد، ہم سب کے استاد عبدالعزیز کا جو اسفندر خان فرید صاحب نے اس سلسلے کو جاری رکھا. میرے نظر میں کا جو حسن خان عاہل صاحب بھی انگریزی میں 2-3 کتابیں یہ لکھ چکے ہیں. آج ہماری یہ تصور میں نہیں تھا کہ جو لیاقت صاحب بھی، مطلب جعفر علی خان صاحب بھی آتھر ہیں، اتنے بڑے یہ ہیں، محقق ہیں، اور اپنے وراثت کو کتنے نزدیک سے انہوں نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا تھا. تو ابھی میں نے کتاب کو تھوڑا ورقہ ابھی میں نے تھوڑا لانچ کے بعد میں نے پڑھا. تو حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان کا، ہر علاقے کا، ہر ملک کا، ہر قوم کا الگ الگ ایک رسم و رواج، ایک تہذیب ہوتا ہے. سمجھنے والے، جیسے فارسی میں ایک مثال ہے، قدر گل بلبل بدانت قدر جوہر جوہری. جو اپنے فیل سے محبت رکھتا ہے وہ اس سے ضرور محبت رکھے گا، ان کی کاوشوں کو کی قدر کرے گا. جیسے پہلے ہمارے یہاں اس علاقے میں کھیتی باڑی کے لیے زو کا استعمال ہوتا تھا، تو اس میں شول لگتا تھا، اس میں یشین لگتا تھا،
आज हमारे बच्चे जो यशिंग शोल शुमुलशत्स ये सब ये बोलना। तो काजू साहब की किताब को मैंने पढ़ा तो जैसे हमारे एग्रीकल्चर के यूटेंसिल्स थे, जितने भी इस्तेमाल के चीज़ें थे, उन सबको इन्होंने अलग अलग तरीके से इन्होंने किताब में। और मैं एक चीज़ और इसमें खुशी ये हुआ कि इसमें एक बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हासिल होगा, क्योंकि उनको ये नक्शे के साथ, जैसे प्राइमरी क्लास को बच्चों को कैसे हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उसमें समझाने के लिए नक्शा भी साथ में है और उसके साथ हमारा जो कदीम नाम है तो उसके इस्तेमाल का तरीका भी है। आज हिलठक का कौन इस्तेमाल करता है? काजू साहब ने हिलठक में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होता है, जैसे हमारा वो सब आज हमारे शायद नए नस्ल को उन सब का इल्म नहीं है। तो इसके अलावा हमारे यहाँ का जो फ़न तामीर है, जैसे हम मकान बनाते हैं, मकान के बनाने का भी एक अलग तरीका है, तो उसमें का कलप वगैरह, तो उसका भी अभी हमारे बच्चों को, नए जनरेशन को शायद आज ब्लाइंड डेवलपमेंट के ज़माने में जैसे हम सीमेंट के लेंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए काजू साहब ने ये काम किया है। तो इसके अलावा हर चीज़ में, जैसे हमारे किचन में जो इस्तेमाल होने वाले सामान हैं, उनको भी इन्होंने अलग से एक चैप्टर बना के उसको भी इस्तेमाल किया है। शायद आज हम उनमें से कुछ चीज़ों को घर में इस्तेमाल करते हैं, मगर हम अपनी मादरी ज़बान के बगैर उसको फ़ारसी या उर्दू इस्तेमाल करते हैं। तो ये किताब बहुत मुफीद है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, खुसूसन हमारे स्कूलों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। अगर एक स्पेशल क्लास इस पर रखा जाए तो बहुत मुफीद होगा। तो मैं तमाम का जो फैमिली को आज के इस बुक लॉन्च के मौके पर, और खुसूसन अहालियान चिकन को, क्योंकि चिकन में मैं अपने किताब के सिलसिले में मैंने बहुत कोशिशों में मैं हफ्ता तक रहा, बहुत रिसर्च करने के लिए पहुंचा, तो लद्दाख में 2 गाँव मुझे मुनफरद लगा। उसमें एक इलाका चिकन है, दूसरा तुर्तुक बोकम है। ये इलाका क्यों, इसका भी रीजन है कि यहाँ आज भी फोक लोग जिंदा है, फोक लोग समझने वाले हैं, तुर्तुक में इससे एक्स्ट्रा हाइप समझने वाले हैं। ये एक चीज है। और आज भी वहाँ झुमखंड है जिनके पास 50-50, 60-60 गाने बनों के जबान याद है। तो अभी भी वक्त है, मैं खुसूसन क्योंकि चिकन वाले जवान जो है इन पर काम करेंगे तो अभी भी वक्त है। जैसे काजू साहब ने ये काम किया, और भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि शायद चिकन में समाजी जिंदगी जो हमारा ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है वो अभी है नजदीक तक रहा है। हालांकि चिकन हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में एजुकेशन के लिहाज से काफी आगे माना जाता है, मगर उनके बुजुर्गों को मैं सलाम कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी वरासत को, जुल्म को, रूह को, इन तमाम चीजों को उन्होंने महफूज रखा। तो इसलिए आज एक चीज अभी, हर किस्म का एजुकेशन आप हासिल करें, मगर उस एजुकेशन को अपने रूट से, अपने आबा व अजदाद की विरासत से अगर हम जोड़ के रखें तो इंशाल्लाह वो कौम सस्टेनेबल तरक्की करेगा, नहीं तो शायद सस्टेन नहीं रह पाएगा हमारा तरक्की। तो मैं एक बार फिर आप खुसूसन आज की किताब के ऑथर को बहुत बहुत मुबारक बहुत बहुत मुबारक हम सब की तरफ से, तमाम ऑडियंस की तरफ से मुबारक। आने से पहले मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप मंच पे तशरीफ लाकर अपने ज़रूरी ख्यालात से नवाजें। वर्दी डिप्टी कमिश्नर श्री राकेश कुमार जी, समीम साहब, काजू जफर अली साहब, काजू गुजार साहब, काउंसलर मैडम, हमारे XCC साहिबान, इफ्तार साहब, CMO साहब, AD टूरिज्म साहब, प्लस यहाँ पे जितने भी समीम साहब के रिलेटिव, प्लस यहाँ की करगिल के आवाम जितने भी यहाँ प्रेजेंट, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्कार। सबसे पहले तो बुक का, जैसे मुझे समीम साहब ने बताया, मुझे सुन के खुद अच्छा लगा कि होता ना ट्रेडिशनल एक नॉलेज होता है, अगर वो जैसे काजू जफर अली साहब ने उस ट्रेडिशनल नॉलेज को किताब के थ्रू पिरो के हमारे एक तरह से स्टोरेज करके रखा है, या आगे आने वाले टाइम में हम खुद भूल जाएंगे कि वाटर बिल क्या होती थी। अब इस किताब के थ्रू एटलीस्ट हम फिर से कोई वाटर बिल बनाने की सोचेगा तो वो देख के, फोटो देख के बना देगा कि ये चीज़ें चाहिए होंगी,
और इससे वाटर मिल बनती है। और हम बात करते हैं जब लद्दाख का कि हमें लद्दाख का कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, लद्दाख की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, और उस आइडेंटिटी और उस कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। अब वो ट्रेडिशनल नॉलेज ऐसा है कि वो किताबों में नहीं है, आपके और हमारे बीच है, और वो धीरे धीरे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है वो नॉलेज धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। हो सकता है हमारे पूर्वजों को जो चीज़ पता थी उसमें से 30% चीज़ें हम भूल गए होंगे, 70% याद होगी, हमारे आगे आने वाली जनरेशन उसमें 30-40% भूल जाएगी। तो एक अच्छा ये हमारे एक नॉलेज का सोर्स हमारे साथ छोड़ के ये हमारे लिए छोड़ के जा रहे हैं काजू साहब की, ये वाला नॉलेज का सोर्स हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो लद्दाख का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको कैसे लोग यूज करते थे, क्या उनको बोलते थे, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, कौन से पार्ट्स उसके होते थे, और हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते थे। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी पूरी फैमिली को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बाकी जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो इससे सीख लेंगे कुछ ऐसा जो उनकी फील्ड में उन्होंने कुछ अच्छा किया हो, वो किताब बुक की फॉर्म में, एक नॉलेज की फॉर्म में, या कहीं इंटरव्यू की फॉर्म में, किसी भी आर्टिफैक्ट की फॉर्म में हमें हमारे पास छोड़ के जाएं, ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन इस चीज का पूरा फायदा उठा सके। थैंक यू। I would like to convey my heartfelt gratitude to him for sharing his valuable thoughts. So, like a river, a book can take you on a journey to places you have never been and introduce you to people you have never met. It can make you laugh, cry, and reflect on life's mysteries. So books are the real source of knowledge and information. So therefore, we must make every possible effort to develop reading habit. It's a very healthy habit. So books जो है, if you want to really gain knowledge about the world, if you want to know the realities of life, then definitely you should make your friend, you should make books your friend. Then definitely you can know the mysteries of life, know the realities of this world. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीच के सिलसिले को विराम देते हुए मैं काजू शमीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आगा रूहुल्लाह साहब को एक ट्रेडिशनल खतब पहनाकर उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इस बुक को लिखते समय उनका बहुत ज़्यादा अहम, और जिसके लिए हमारा जो ऑथर है काजू जाफर अली खान साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं आपके सपोर्ट के लिए। सर, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस बुक को लिखते वक्त। इसके अलावा कुछ और नोबल सोल्स ने भी सपोर्ट किया है, ले से हैं जो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट प्रेजेंट हियर। कुछ और नोबल सोल्स हैं, जिसमें से एक है नमग्याल सानी साहब। नमग्याल का भी बहुत अहम कंट्रीब्यूशन रहा है इस बुक को लिखते समय। So these two noble souls have supported their full supported to Kajo Jafar Ali Khan Sahab. They have extended their full support to Kajo Jafar Ali Khan Sahab while writing this book. तो उसके साथ साथ मैं काजो जाफर खान साहब के बड़े फर्जंद काजो इमरान खान, उनका भी नाम लेना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है काजो जाफर खान साहब का इस बुक को लिखते वक्त। इस बुक को कंपाइल करते वक्त काजो इमरान खान का बहुत सपोर्ट रहा है, जो कि हमारे ऑथर का काजो जाफर अली खान साहब का जो बड़ा फर्जंद है। तो उनका भी अस्तह दिल हमारा जो ऑथर है वो शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम सभी जानते हैं, हम कोई भी नेक काम करते हैं, उन नेक काम को करते वक्त कुछ नेक लोगों का जरूर सपोर्ट रहता है। तो बिना सपोर्ट के हम LHDC कारगिल डॉक्टर आखुन मोहम्मद जाफर साहब, اللهم كل وليك الحسن من الحسن صلوات عليه وعلى في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومعينا حتى تسكنه وحسكته وتمتع في طمينه. आज के इस महफिल के रोए रवा काजो जाफर साहब, आगा सैयद अब्बास रज़वी साहब, काजो गुलजार साहब, हमारे कुलीग
डॉक्टर लियाकत सीएमओ साहब, मेरे सीनियर साथी डॉक्टर अकबर खान साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी, एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी काउंसलर मोमो हकीमा, डॉक्टर लियाकत साहब, इधर जितने भी लोग बैठे हैं सालीन के बच्चों की करगिल के तकरीबन क्रीम ऑफ द सोसाइटी यहाँ बैठे हैं, तो एक से बढ़कर एक है, तो इसलिए आप लोग मैं माफ़ी चाहता हूँ, सबों का नाम नहीं ले पाऊँगा। इसमें हमारे स्टूडेंट भी है, हमारे आथर्स भी है, शायर भी है, सोशल वर्कर्स भी है, जितने भी है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसरान भी है। तो सब नमाज काचो जफर खान साहब वगैरह मस्जिद दिल में मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाकई में मुझे दिली खुशी हो रहा है, इतना मुझे खुशी हो रहा है कि मैंने पिछले साल हमारे प्रिंसिपल साहब का एक किताब लॉन्च किया था। मुझे ऐसे चीज़ में बहुत दिलचस्पी रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम चले जाएंगे ना तो अच्छा ना, ये किताब ही हमारे नाम बन के रहेगा। और आज इस कड़ी को जारी रखते हुए काचो जफर खान ने ये बुक को जो आज लॉन्च किया है, इसके लिए इल कौंसल की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे इलाके की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करूँगा। और सोने पे सुहागा जनाब काचो जफर खान इस साल उम्रा पे भी जा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। ये डबल खुशी की बात है। तो मेरे लिए खुशी की बात ये भी है, जितने भी हमारे काचो खानदान में जो आथास इनके वालिद मोहतरम जो हमारे काचो जफर खान के काचो सिकंदर खान साहब, मैंने उनको भी देखा है। जब हम छोटे थे तो ऐसा लगता था पता नहीं एसडीएम कैसे बनता है। उस वक्त तहसीलदार एसडीएम थे, तो आपका घर वहाँ होता था उधर हमारे अस्पताल के पास। बहुत अच्छा लगता था, मतलब हम सोचते थे पता नहीं अजीब सा लगता था उस वक्त कि उधर जाना, उनसे मिलना एक बड़ा एजाज से कम नहीं होता था। वो इनके फर्जन है जिन्होंने हमें एक विरसा छोड़ा है कदीम लद्दाख की शक्ल में, जो रहती दुनिया तक कम से कम करगिल और गिरदनवा में जो हमारे यहाँ पे चाहे पाकिस्तान वगैरह में लद्दाख में पूरे ये रहती दुनिया तक ये रहेगा। उसके बाद हमारा मैं तो कहूँगा कि हमारे एक नॉलेज का समंदर आज काचो सिकंदर खान साहब यहाँ पे तशरीफ नहीं रखते हैं, वो भी हमारे लिए नदा करगिल उनकी खिदमत बाद में हमें पता चलता है कि वो लोग कितने बड़े आदमी थे। आज तो हम सब उनसे मिलते जुलते रहते हैं, आपस में घर का मामला जैसा होता है। हम इतना इज्जत नहीं देते जितना उनको मिलना चाहिए, जितना वो डिजर्व करते हैं। वाकई में नदानामा दरे अब कोई तो पॉलिटिक्स के हिसाब से कुछ करते हैं, कोई दूसरे चीज़ से करते हैं, किसी को जेलसी की वजह से नहीं होता है। मगर ये जो हमारे पास ऐसे लोग हैं ना, वाकई में ये हमारे किसी खजाने से कम नहीं है। तो मैं इनको शुरू करता हूँ कि पूरे ख़ानदान को, क्योंकि मैंने 9 साल का बुक लॉन्च भी किया और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ काचो जफर खान का। मैं डॉक्टर अकबर खान की बुक का इंतजार कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे 2-3 बार बोला था मैं कुछ लिख रहा हूँ, बाहर नहीं आ रहे और मुझे उससे ज़्यादा खुशी होगा क्योंकि डॉक्टर अकबर खान हमारे पोजिशन के हैं, तो मेरा खुशी दुबाला होगा। उसके बाद डॉक्टर लियाकत का भी बारी आएगा। तो ये कि बहुत अच्छी बात है। देखिए आपके ख़ानदान ने आथाज दिए, बहुत अच्छे आथाज दिए, आपने बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स दिए, आपने बहुत अच्छे डॉक्टर्स दिए, आपने आपके टेक्निकल साइड में बहुत आपके इंजीनियर्स अच्छे हैं, पॉलिटिकल साइड में काजू गुलजार मनोशनी, मतलब आपने सब ये बांट के पूरा माशरे में पूरे कंट्रोल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। साथ में आप लोगों ने करके रखा है। बिजनेस में हमारे काचो जफर खान थोड़ा उसमें थे, यहाँ पे काचो साहब बैठे, ये मतलब टीचिंग साइड में। हाँ कोशिश कर रहा है, कोशिश ये भी हाँ काचो साहब भी कोशिश कर रहे हैं, मुझे जल्दी कुछ निकल के आएगा। बाकी मोमो साहब बहुत अच्छी बात है ना, ये मतलब मुझे
हम सबको खुशी होना चाहिए कि हमारे जाने के बाद आपका याद करने के लिए नाती ज़्यादातर खामा पोल दरेक बसे चिलो दुला लोखोरी फातेक बसे देखा मी पुयों से छोटे से मार ये जो जैसे बुक्स या कुछ आ जाते हैं आज के दिन में वो आपको बिल्कुल जब तक दुनिया है तब तक ये लगती है और ये तो बहुत नॉलेजेबल है वो नजरनामा बता देना हम भी छोटे गांव से निकल के आए तो हम सबको पता है स्नल लहरा जब ये मॉडर्न एज का आ गया आपके सोशल मीडिया ये मोबाइल वगैरह तो उस वक्त कहा कि ये पेपर ख़त्म हो जाएंगे जो लिखने वाला किताबें ख़त्म हो जाएंगे मगर ये किताबों का सिलसिला लिखने का वो अपनी जगह पर उसका इम्पोर्टेंस अभी भी है अखबार देख लीजिए आप पेपर्स देखिए उसका इम्पोर्टेंस अभी भी है तो आप देखिए आप आज हम सब किसी उसमें डाल के क्या आते हैं उसको सेव करके रखते हैं कहीं पे ना आपके पेन ड्राइव वगैरह में डाल वो तो कभी भी ख़त्म हो जाती कहीं वायरस आ गया आपका पूरा सिलसिला ख़त्म हो गया और ये ऐसी चीज़ है जिस पे कभी वायरस नहीं आ सकता ये हमेशा आपके पास हाँ मसीन न था दे रहा कि हमारे इतने थिंक टैंक्स यहाँ पे इस बुक लॉन्चिंग पे यहाँ पे तशरीफ लाए वाकई में नतंगमा खास कर नती चिकन सब डिवीजन ला क्योंकि आप लोगों ने ऐसे ऐसे नामोर हस्तियाँ पैदा किए हैं आप लोगों को पूरा चिकन को मैं सल्यूट करता हूँ तालीम की लिहाज से आज चिकन हमारे लोगों को एक रास्ता दिखा है पूरे करगिल को स्नान लाना पता है स्नान लाना थी द्रास का एजुकेशन अच्छा था हमने जितने भी प्राइमरी से लेकर 8 तक पढ़ा हमने द्रास के टीचरों से ही पढ़ा उसके बाद द्रास का टीचिंग का वो थोड़ा कम हो गया आज हमारे चिकन हर फील्ड में आगे है मुझे उम्मीद है कि हम सब मिल के पूरे करगिल अगर हमको तरक्की करना है तो एजुकेशन और ऐसे चीज़ों में अगर हम अपने आप को सर्व करेंगे इन्वेस्ट करेंगे तो करगिल को मज़ीद तरक्की होने में मज़ीद डेवलप होने में कोई नहीं रोक सकता बाकी ये सब जो आपका बिल्डिंग वगैरह बनता है ये माधुरी है ये आना है जाना है ये सिलसिला चलते रहेगा ऐसे जो कुछ जो बिल्कुल भी ना खत्म होने वाली ऐसी चीज़ है वो हमेशा रहने वाली चीज़ है इंशाल्लाह उम्मीद है हम सब मिलके कभी कभी तो मैं भी सोचता हूँ थोड़ा लिखो मन नहीं आता उसका कलम नहीं चला पाते इसमें भी आर्ट होना चाहिए अपना इसमें ये हमने जो लेगेसी को आपने रखा अपने वालिद मोहतरम के अपने भाई साहब के अपने ये छोटा भाई के तो बीच वाला भाई भी शायद इंशाल्लाह मुझे तो मेरे इंशाल्लाह मेरे टेनवर में आप लिख के लाएंगे जब भी हम बात करते थे ना कि मैं कुछ लिख रहा हूँ पता नहीं वो क्या कुछ लिख रहा हूँ बोल फिर एक बार मेहरबानी जनता गाँव का बहुत बहुत शुक्रिया दोनों शमीम सर आपने ऐसे एक बड़े इस अवार्ड में मेरे लिए तो ये बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड है जिसमें आप आपका और आपके पूरे खानदान का ताजु साहब का फिर एक बार और हमारे चिकन के पूरे ज़ियाज़त शख्सियत यहाँ पे बैठे हैं आप सबों का हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आला अफसरान हैं हमारे शोरा है हमारे अदीब है हमारे ये स्टूडेंट लिखने वाले हैं और ख़वातीन हज़रात यहाँ पे बैठे हैं फिर एक बार जनता को हमारा शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कंक्लूड करने से पहले मैं जैसे कि आप सभी को पता है इस प्रोग्राम का अनाउंसर भी हूँ एंकर भी हूँ लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स भी मैं खुद ही प्रेजेंट करूँगा क्योंकि हमें और कोई खास मिला नहीं तो सर मैं सबसे पहले ऑनरेबल सीसी साहब जो हमारे चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन है उनका मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए हमारे ऑथर काजो जाफर अली खान की हौसला अफजाई के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके साथ साथ हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए इस प्रोग्राम को रौनक बख्शा। तो उसके साथ साथ हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ पे स्पेशल गेस्ट के तौर पे तशरीफ लाया
श्री राकेश कुमार जी, तो उनका भी मैं अस्तह दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इनके साथ साथ हमारे जो चिकन से जो प्रोमिनेंट जो फिगर्स आए हैं, जो बुजुर्ग जो आए हैं, इन सभी लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इसके साथ हमारे यहाँ पे जो उतबा है, शोरा है, जिसमें से हमारे जो प्रोमिनेंट सादिक अब्बासी साहब, बशीर वफा साहब, हमारे तक़ी नायब खान साहब, तो और भी बहुत सारे और जो प्रोमिनेंट हमारे जितने भी शोरा हैं, उतबा हैं, उनका भी मैं अस्तह दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को आप लोगों ने रौनक बख्शा। हमारे रहनुमा साहब भी यहाँ पे है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनके साथ में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, हमारे एडी टूरिज्म साहब हैं, और भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इसके साथ साथ और हमारे जो शर्मा जूले साहब हैं, सॉरी मैंने उनको देखा नहीं ऑडियंस में, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शर्मा जूले साहब का भी, तो यहाँ पे तशरीफ लाया, इस प्रोग्राम को आपने रौनक बख्शा। तो उसके साथ में फर्दन सभी का, मैं सबका नाम तो शायद नहीं ले पाऊंगा, तो बहुत टाइम लगेगा, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और खासकर हमारे जो मीडिया पर्सन है, जो इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, सभी जो मीडिया पर्सन्स का मैं अस्तह दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके अलावा जो TFC के जो यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो कमेटी है, इन्होंने यहाँ पे हमारे यहाँ पे जितने भी काम करने वाले हैं, तो इन्होंने रिफ्रेशमेंट यहाँ पे सर्व किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों के बदौलत ये प्रोग्राम जो है, ये जो बुक लॉन्च सेरेमनी है जो है, ये कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर है। तो फिर एक बार आप सभी लोगों का मैं अस्तह दिल शुक्रिया। मेरे एक सबसे पहले तो मैं काचू जफर खान, उनकी पूरे फैमिली मेम्बर्स जितने भी और इसमें जो इन्वॉल्व है, इन सब को दिल की गहराइयों से, अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि कोई बुक कोई भी जब लॉन्च होता है ना, उसका दूरस ये रहता है, हमेशा ये रहने वाली एक चीज़ होता है। और ख़ास कर ये जो विस्पर्स अब लद्दाख जो करके बुक निकला है, वो मेरे ख्याल में हमारे बच्चों को, हमारे ऑथर्स को, हमारे हिस्टोरियंस को, हमारे जो अभी आने, जो आज की जनरेशन है, उनको आने वाले, ये सब के लिए छोटा सा ख़जाना है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि आपको लिखने के लिए कोई बड़ा सा आपके पास आइडिया ज़रूरत नहीं होता है। जो आपने देखा आज हमारे इसमें है, हमारे रोज़मर्रा के चीज़ जो पुराने थे, उनको किस तरीके से, किस अच्छी तरह से एक गुलदस्ता बना के एक बुक की शक्ल दिया है। तो इसलिए आपको बुक लिखने के लिए कोई बड़ा सा मुआरका सर नहीं करना है, आपके बेसिक उस पे भी आप एक अच्छा एक बुक लिख सकते हैं, जो हमारे आने वाले नस्ल के लिए भी और आज की जनरेशन के लिए भी फ़ायदेमंद हो। और ये बुक ऐसा ही एक उनमें से एक है। काउंसिल ने जिस तरह से एक पिटीशन फाइल किया था हाई कोर्ट में, तो इस पे आप किस तरह की कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि जमीयत उलमा ने उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंडेम किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपना अपना सोच, मेरा ये है कि हमारा जो सोच है, बीइंग कस्टोडियन ऑफ काउंसिल, ये हमारा फ़र्ज़ बनता था। देखिए, हमारा दो एक उसमें हमारा मौक़िफ़ ही बोलेंगे। मौक़िफ़ ये है, आप जानते हैं इंडिया लेवल पे हिंदू मेजॉरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटी में, प्रिंसिपल माइनॉरिटी में हिंदू आता है, ये मुस्लिम आता है। अगर उस कंटेक्स्ट में दिया है, अगर हमें नॉमिनेशन के जो वो दिया है, तो फिर हमें पूरा 4 के 4 हमें मुस्लिम को मिलना चाहिए। अगर ऑल इंडिया कंटेक्स्ट पे देना है इसको, आपने प्रिंसिपल माइनॉरिटी के हिसाब से देना है। उसके बगैर अगर आपको लद्दाख के कंटेक्स्ट में, जैसे लेह हिल काउंसिल है, करगिल हिल काउंसिल है, तो उसमें क्लियर लिखा है कि अमंग प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में एंड वुमेन्स, हमने ये गवर्नमेंट को लिखा भी था कि हमें कोई पॉलिटिकल या उससे कोई ये नहीं है, मगर हमारा एज ए गार्जियन ऑफ काउंसिल ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि ये इसमें लोग गवर्नमेंट को ये बताए, अगर आपको ठीक है ऑल इंडिया लेवल पे देना, तो हमें 4 मुसलमानों को मिलना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है हमारा। अगर वो नहीं है तो कम से कम 2 जो फीमेल को आज तक मिलते आए हैं, 2 मेल को दीजिए आप प्रिंसिपल, अगर यहाँ के कंटेक्स्ट के हिसाब से देना है।
आप जानते हैं कि लेह में हमारा बुद्धिस्ट मेजॉरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटी में है, वहाँ उसके हिसाब से मिलना चाहिए। यहाँ पे हम मुस्लिम मेजॉरिटी में और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में उसके हिसाब से ये उसमें एक्ट में क्लियर लिखा है। बस हमारा मौक़िफ़ इतना ही है। और दूसरा मैं और एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, नहीं दूसरा मैं और एक चीज़ आपको अपना मौक़िफ़ ही बोलूँगा। देखिए किसी भी पिटीशन को फाइल करने के लिए मैं तो वैसे हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। किसी पिटीशन को फाइल करने के लिए आपके पास प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। तो उस जो वकील ने ये किया, उसने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पे 2011 के सेंसस का हवाला दिया है। 2011 के सेंसस में मुझे ये नहीं लगता, 2011 से आज 2025 हो गया। हम सबको पता है वो सेंसस बुक तो हमारे यहाँ पे है, सबके पास है। तो ये तो उसमें उस सेंसस में क्या होता है, जब भी मरदमशुमारी या सेंसस होता है, जहाँ तक मेरे समझ है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, उसमें उस वक्त जो यहाँ पे अवेलेबल होता है, कोई बैठा होता है, उसमें हमारे माइग्रेटरी पॉपुलेशन भी हो सकता है, हमारे लेबर्स होता है और हमारा आर्मी भी है। जहाँ तक मुझे पता है कि हमारा मैं क्योंकि एक डॉक्टर भी रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था, मुझे ये भी मालूम है कि हमारा 1,30,000 के आवाज़ जब हम गिनते थे ना, उतना ही निकलते थे शुरू में। तो हमने कहा ये 15-20 हज़ार कहाँ से ज़्यादा आ गया। फिर हमने उस पर यहाँ पे क्वेश्चन भी किया था, उन्होंने कहा फिर आर्मी भी, सेंसस में आर्मी वगैरह सब आते हैं। ये तो हम भी जानते हैं, करगिल में कोई हिंदू नहीं बसता, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 3-4 घर बसते, ये कुदरती बात है। मगर अगर कोई एजुकेशन के हिसाब से चले, कोई उसको बिल्कुल समझ के ले ले, तो सेंसस का तो यही मामला है बस, और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया इस बुक के बारे में। और विस्पर्स ऑफ लद्दाख के नाम से निकाला है, तो किस तरह की कॉन्टेक्स्ट में इस बुक को मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। माँ के ना हमारी उम्मीद जियन माँ के नच्ची से ngati कल्चर को ला कल्चर को खत्म सोच मिंदु योम इन नस्लुल्ला बल्कि दे यत्खन नस्लुल्ला पता मिंदु ngati कल्चर ही देना कल्चर को मन खत्म सोच दो अतापो चिगोन मात अतापो चीज़ात यानी कि सके दिल्ला चिव से बात हुई चिव से स्कोरबार अंतर चिव से दो नाम निशान चिक योम इन नस्ल पर छोड़ो बल्कि दे यत्खन मिंदु ngati के ना चाह खास बातें मिल दो बार इंग्लिश पे अरमान जियत पिन नाच के नदे अरमान पो पूरा बस कुले अंगा लोगा टुक सोच दो चच फिंग्स नाजलिक्स चिया जबन अंगा उम्र को खेना 75-77 चादा दजन अंगा चितुस पे आने यंदा अजीब याना दजन और दो पत्थर जमाने अंगा चाकुल थों पत्थर जमाने कुचिया थों जबना दजन नोट प्याला लुरु चुरदे दोतो यो चुक ज़रूर यो चुक हृदय क्योंसे यो चुक मेहमान में चुक जमा है चुक ये जमा को तुक से चीज़ दो आयत खाने को चे जमा है चुक ये जमा को तुक बना तुक से खेलना कौन खेलना या ना यूल्पास खेलना मेरे आने खेल चीज़ तुक बना दो जाओ तुक शी थारे चुक शी जांजू यो चुक शी कोरे माने में चुक या प्याला माने आती खेलना जन्नी शेली कोरे माने में चुक सिर्फ फोटो लाउरी करे जब दोन गाँव में बम्बा में हृदय हृदय औरों से दे समर्थन से दोन चौचना गाते जाने फल फील सोंगाती में या वो का चीज के ना चीज बना तोचे क्यों जब बना हमारे तोचे क्यों लाजे बना दे वो सोच तोचे मिलू याजे तोचे मिलू जब बना दयत पहला तोचे देगा यूथ बच्चों मजबूर राजा 신이 거치 잡잡 시다고 도 도세 내야 돼. 때 도세 거랑아 배라 쇼비한 거 줬어요. 나도 그 석필송 나디 풀는 거 참. 그때 들어와 스타트제. 뭐이 부제. 그래서 스키아 베르진 풀는 거 맞아. 다서 포저바나 나 사카 필송 나디 풀는 거 참 있는 거. 내 발기 제 엿칸을 받으면 되라. 용민 나신 것도 좀. 내 엿칸을 내야 받으면 지에가나 무수가 받으면 되지. 아가베 원자 지역인 원자 직원 같은 원자 민과 지절과 안에 푸는 아마 푸는 지탁과 자리의 지절과 야는 그래서 셜려 좀 어디 왜 셜라 제발자를 어디 셜인 주제만은 셜 나자 풀에만은 스칼파부터 셜나 스칼파부터 셜 부리하는 가슴 파 같이 기요 돈 잡고 받으면 돈 받으면 걔는 사과만을 나와서 저 차량아 로아도 찍고 싶어서 저 맞아 저 진짜 맛있는 거
dia just bin rajas chuana de kena de jos fun la dio sawa za dio wajib yo di culture bunga chukhani de culture ko do store na katimar culture bu store de ngate culture programs which wanche gone syas ji se daman ji daman do culture man culture bukona asili da ngati api unis chugon mat ata unis chugon no snot chikol wa ya mochana kheti badi chi wasir ko ganta chi was ta pat don saima na pata ni ngar kana don gangma ga de awala khose lakpi ga ga de chosu chikwa ke na do urdiana ayot ya budiana ayot ya ne kespa urdi hardiana tase don sangat tase ngarangan mi sa chinga koshi choset inshallah ya kamyab काजल साहब शोबिर एस्ट्रोल कैरस ngati culture पे स्ट्रोंगलुक्स बे फलुक्स बासेंसु सना ngati खासकर मेमो सुनला दुना ngati काउंसिल दुना खासकर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज द गतो जरस मैसेज फिल्म रिफ्लेक्ट जो से जो सा कोशिश बचे ननो या चा में मन जीवा से दे शोबी मुताबिक को फुल नाना सा को से दो सब ना ता भाई ड्यू स्टोरी बना रेंगा चोखाने दे कल्चर दे म्यून गांगमा को तो या ला ता कल्चर बने हो जा चीज बस देना गांगमा छिनी सरगस सुसे सा दा पता नहीं छिनी दे थोर बार चीज छिनी थोर बार बुझ जा जो से दो का छड ना या ना ता ला ना चा जो दे देगा सा ने वानी chi va sabana na fun la justicia se capcha na son que va semen ya rini pianga jo semen ati rekar chingari den jak kia ari arman chide arman do va senga sa to vek tansin माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया